नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं। जब युद्ध भूमि में कौरवों की सेना डट गई, उधर पांडवों की सेना मौजूद थी, तो भीष्म पितामह दुर्योधन का मनोबल बढ़ाने के लिए कहने लगे कि राजन, मुझे सेना के प्रत्येक कामों का ज्ञान है, प्रत्येक विभाग के बारे में मैं जानता हूँ, व्यूह रचना में भी मैं कुशल हूँ। तुम्हारी सेना तथा मित्र सेना से कैसे काम कराया जाए ये भी मुझे भली भांति आता है। मुझे देवता, गंधर्व तथा मनुष्य तीनों लोकों की ही व्यूहरचना का ज्ञान है। अतः तुम्हारी युद्ध संबंधी यदि कोई मानसिक चिंता है वो दूर हो जानी चाहिए। मैं तुम्हारी सेना की रक्षा करता हुआ यथार्थ रूप से पांडवों से लड़ूंगा। अब देखिए कि भीष्म पितामह ये बार बार जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं वास्तविक रूप से तुम्हारे लिए लड़ूंगा, लेकिन मन तो कहीं और है। तब दुर्योधन बोलता है कि आपके रहते हुए मुझे युद्ध में भय कैसे हो सकता है। आप शत्रुओं के तथा अपने पक्षों के रथियों और अतिरथियों की संख्या को पूरी तरीके से जानते हैं, अतः मैं आपसे इस विषय में जानकारी चाहता हूँ। तब भीष्म ने कौरवों की सेना के रथियों, अतिरथियों, उनका वर्णन करना शुरू करा, सबका परिचय देना शुरू करा, एक एक का पराक्रम बताने के शुरू करा, कौन किसको मार डालने में समर्थ है, सबके मजबूत पक्ष तथा कमज़ोर पक्ष को वो बताने लगे, जिसे मैनेजमेंट की भाषा में कहा जाता है कि स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। तो जब कर्ण का परिचय देने का समय आया भीष्म पितामह को, तो भीष्म बोले, ये जो तुम्हारा सखा कर्ण है, जो तुम्हें पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए हमेशा चढ़ाता रहता है और रण क्षेत्र में क्रूरता का परिचय देता है, ये बड़ा ही कटुभाषी है, कड़वा बोलने वाला है, आत्म प्रशंसी है और नीच प्रकृति का इंसान है। ये कर्ण तुम्हारा मंत्री, नेता और बंधु बना हुआ है और ये अभिमानी तो है ही, और तुम्हारा आश्रय पाकर जो है इसका दिमाग बहुत चढ़ गया है। ये कर्ण युद्ध भूमि में ना तो अतिरथी कहलाने के लायक है और ना रथी कहलाने लायक योग्य है, क्योंकि ये मूर्ख अपने दिव्य कुंडल और कवच से हीन हो चुका है। ये पहले ही दे चुका है, इसके पास बचा क्या है। दूसरों के प्रति ये घृणा का भाव रखता है। परशुराम जी के अभिशाप से और ब्राह्मणों की शाप से विजय साधक उपकरणों को तो ये खो ही चुका है। तो मेरी दृष्टि में तो ये कर्ण अधिरथी है, आधा ही रथी है। अर्जुन से भिड़ने पर ये जीवित तो कभी बच नहीं सकता। ये सुनकर द्रोणाचार्य भी समर्थन करते हुए बोलते हैं, पितामह आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक युद्ध में ये कर्ण जो है घमंड दिखाता है, परंतु वहाँ से ये भागता ही देखा गया है। कर्ण दयालु और प्रमादी है, इसलिए मेरे राय में भी ये अर्धरथी ही है। अब ये सुनकर जो है कर्ण आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, क्रोध आ गया बहुत, और क्रोध से ही भीष्म से बोला। अब उसकी भाषा में बदतमीजी आ गई थी। पितामह, मैंने आपका कोई अपराध तो किया नहीं है, तो भी आप मुझसे बैर रखते हैं और जब तक कड़वे वचनों द्वारा मुझे चोट पहुंचाते रहते हैं। मैं दुर्योधन के कारण ही ये सब चुपचाप सह लेता हूं, पर तुम मुझे मूर्ख और कायर ही समझते हो। अब आपकी जगह जो है तुम तू तड़ाक पर उतर आए। तुम मेरे विषय में जो अर्धरथी होने का मत प्रकट कर रहे हो, इससे संपूर्ण जगत को ऐसा ही प्रतीत होने लगेगा, क्योंकि लोग ये जानते हैं कि भीष्म कभी झूठ नहीं बोलते। तुम कौरवों का सदा अहित करते हो, लेकिन दुर्योधन ये नहीं समझता तुम मेरे गुणों के प्रति द्वेष रखने के कारण
राजाओं की मुझ पर से विरक्ति कराना चाहते हो ताकि उनमें और मुझे लेके आपस में फूट पड़ जाए। इस समय युद्ध का अवसर उपस्थित है और ऐसे अवसर पर आप आपस में फूट डालने की कोशिश कर रहे हो। केवल बड़ी उम्र और बाल पक जाने से या धन संग्रह करने से ही किसी क्षत्रिय को महारथी नहीं गिना जा सकता। क्षत्रियों में जिसमें बल अधिक हो वही श्रेष्ठ है माना गया है। ब्राह्मण वेद मंत्रों से, ज्ञान से, वैश्य अधिक धन से, शूद्र अधिक आयु से श्रेष्ठ माना जाता है। तुम तो मेरे प्रति द्वेष से भरे हुए हो, इसीलिए मोहवश मनमाने ढंग से रति अतिरथियों के विभाग कर रहे हो, उन्हें बांटने की कोशिश कर रहे हो। ये बड़ा रथी है, ये छोटा रथी है, ये अर्धरथी है। दुर्योधन, तुम ये अच्छी तरह से विचार कर लो कि ये भीष्म दुर्भावना से ग्रसित होकर तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। तुम इन्हें अभी त्याग दो। एक बार सेना में फूट पड़ जाने पर फिर मेल कराना कठिन होता है। तुम देख रहे हो कि हमारे तेज और उत्साह की विशेष रूप से हत्या करी जा रही है। कहाँ रथियों को समझना और कहाँ अल्प बुद्धि भीम। मैं अकेला ही पांडवों की सेना को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। कहाँ युद्ध मारकाट और गुप्त मंत्रणा में अच्छी बताने का कार्य, कहाँ काल प्रेरित मंद बुद्धि भीष्म जिनकी आयु लगभग समाप्त हो चुकी है, ये अकेले ही संपूर्ण जगत के साथ स्पर्धा रखते हैं और अपनी व्यर्थ दृष्टि के कारण और दूसरों को तो कुछ समझते नहीं है। बूढ़ों की बातें सुननी चाहिए ये शास्त्र कहते हैं, परंतु जो अत्यंत बूढ़े हो गए हैं उनकी बातें सुनने लायक नहीं होती, क्योंकि वो तो बालकों के समान ही माने गए हैं। राजन, मैं इस युद्ध में अकेला ही पांडवों का विनाश करूंगा, परंतु सारा यश जो है वो भीष्म को मिल जाएगा। दुर्योधन, तुमने इन भीष्म को सेनापति बनाया है। विजय का यश सेनापति को ही प्राप्त होता है और योद्धाओं को किसी प्रकार नहीं मिलता। अतः राजन, मैं भीष्म के जीते जी किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा। इनके मारे जाने पर ही सब महारथियों से मैं टक्कर ले लूंगा। अब भीष्म बोलते हैं, सूत पुत्र कर्ण, इस युद्ध का भार मैंने अपने कंधे पर उठाया हुआ है। याद रखना, ऐसे में मुझे पारंपरिक भेद नहीं उत्पन्न करना चाहिए। इसीलिए तू अभी तक जीवित है, नहीं तो अब तक तो तू मर गया होता। परशुराम ने मेरे ऊपर बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग किया था, परंतु वो भी मेरा कुछ नहीं कर सके। तू मेरा क्या कर लेगा? नीच, कुलंगार, साधु पुरुष अपने बल की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन तेरे व्यवहार से पीड़ित होकर मैं बता रहा हूं, जब काशी राज के समस्त भूमंडल के नरेश स्वयंवर में एकत्रित हुए थे, परंतु मैंने केवल एक रथ पर चढ़कर सबको जीतकर बलपूर्वक काशीराज की कन्याओं का अपहरण कर लिया था। तू बैर का मूर्तिमान स्वरूप है। तेरे कारण ही ये कुरुकुल का जो है विनाश होने जा रहा है। अपनी रक्षा का प्रबंध कर और अपने पुरुषत्व का परिचय दे। तू जिसके साथ स्पर्धा रखता है उस अर्जुन के साथ युद्ध में कैसे बच पाता है? तब दुर्योधन बोला, पितामह मेरी तरफ देखिए, ये समय महान युद्ध का है और आप और कर्ण दोनों ही मेरा कार्य सिद्ध करने जा रहे हैं। उसने इन आपसी झगड़े को जो है वो ध्यान भटकाने की कोशिश करी। तो आगे क्या होता है अगले एपिसोड में। मेरे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।